बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है। किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। हमारी जो एनडीए है ये निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी। क्या फिर से ठाकरे परिवार की जोड़ी करेगी सियासी धमाका? क्या साथ आएंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? क्या सच में महाराष्ट्र की सियासत में होने वाला है बड़ा उलटफेर? क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल मच गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दशकों बाद फिर एक साथ नजर आ सकते हैं। दोनों ही तरफ से वापस एक होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे ने साल 2005 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ दिया था और अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया था। उसी के बाद से दोनों के बीच दूरियां। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने मराठी संस्कृति और पहचान के लिए कथित खतरों पर चिंताओं के बीच फिर से एक होने के संकेत दिए। अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए दोनों नेताओं ने शिवसेना, यूपीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक कॉमन मैसेज दिया कि महाराष्ट्र के भाषाई सांस्कृतिक हित राजनीतिक लड़ाई से काफी ऊपर है। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को एक कड़ा संदेश दिया है कि राज्य के हित और मराठी संस्कृति राजनीतिक प्रतिद्वंद्वित्व से ऊपर है। अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए उन्होंने संकेत दिए कि अगर वो फिर से एक साथ आते हैं तो राज्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि उनकी और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद मामूली है और इसका असर मराठी लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मेरी और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद काफी कम है। महाराष्ट्र इन मतभेदों से ज्यादा ये मतभेद महाराष्ट्र के अस्तित्व और मराठी लोगों के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। एक साथ आना मुश्किल नहीं है, ये इच्छा शक्ति की बात है। ये सिर्फ मेरी इच्छा या स्वार्थ के बारे में नहीं है। राज ठाकरे ने कहा, अगर राजू चाहता है कि वे एक साथ आएं तो वो अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देंगे। उद्धव ठाकरे के साथ उनके फिर से साथ आने का मतलब 2024 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खतरा बनना है। शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ वापस आने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं छोटे मोटे विवादों को दूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि ऐसा ना हो कि एक दिन हम उनका समर्थन कर रहे हैं, अगले दिन उनका विरोध कर रहे हैं और फिर समझौता कर रहे हैं। हम पाला नहीं बदल सकते। जो कोई भी महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करेगा, मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा, उन्हें घर नहीं बुलाऊंगा या उनके साथ नहीं बैठूंगा, पहले ये स्पष्ट हो जाए। उद्धव ठाकरे खेमे में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए संकेत दिए। हालांकि उन्होंने उस शर्त को दोहराया जो उनकी पार्टी के प्रमुख ने रखी। राज ठाकरे को महाराष्ट्र और शिवसेना यूपीटी के दुश्मनों को जगह नहीं देनी चाहिए। ठाकरे भाइयों का फिर से एक होना महाराष्ट्र की राजनीति को नया आधार देगा। वह ठाकरे भाइयों के फिर से साथ आने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे भाई फिर से साथ आएंगे तो बीजेपी को बहुत खुशी होगी, लेकिन फिर भी वो एनडीए से लड़ नहीं पाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो आए, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। लोकल बॉडी के चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, तो कुछ इफेक्ट हो सकता है इसका। देखिए, मैं आपको आज ही बोल के रख देता हूँ, चाहे बीएमसी के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए है, ये निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी। महायुति की विजय होगी। देखिए, सवाल अब सिर्फ मुलाकात का नहीं मंशा का है। क्या ठाकरे परिवार वाकई एकजुट होकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाएगा या ये सिर्फ एक चुनावी चाल है? वह ठाकरे भाई के साथ आने को लेकर अब कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ठाकरे भाई अगर साथ आए तो महाराष्ट्र की राजनीति का नक्शा बदल सकता है, लेकिन ये साथ टिकेगा या फिर टूटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। राज ठाकरे बोले मतभेद मामूली है, उद्धव बोले शर्तें जरूरी है। अब देखिए, देखना ये है कि क्या मराठी भाषा के नाम पर दोनों फिर से साथ आएंगे या सियासत फिर से दूरी बढ़ा देगी। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी फिर से कमाल मचाएगी या बीते रिश्तों की परछाइयों में गुम हो जाएगी? जवाब नहीं देगा, लेकिन चर्चाओं ने आग जरूर लगा दी है। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम और खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत।